सारी खबरें शुभ नहीं होती, कुछ मंगल भी होती हैं और जो ना शुभ है ना मंगल वो करती हैं सावधान। तो शुभ बताने, मंगल दिखाने और करने आपको सावधान मैं हूं आपके साथ श्वेता झा। अमेरिकी सीनेट की स्पीकर नैन्सी पेलोसी के ताइवान दौरे के बाद से ही चीन तमतमाया हुआ है और ताइवान को धौंस दिखाते हुए मिलिट्री ड्रिल कर रहा है। हालांकि चीन की ये ड्रिल 7 अगस्त तक ही थी, लेकिन चीन ने इस ड्रिल को जारी रखने का ऐलान किया है। इसी बीच अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि चीन मिलिट्री एक्सरसाइज करके सिर्फ तनाव बढ़ा रहा है। हालांकि चीन की इस ड्रिल से अमेरिका को कोई डर नहीं है, लेकिन ताइवान को लेकर फिक्र जरूर है। लेकिन बाइडेन के इस बयान पर चीन ने चुप्पी साध रखी है। ताइवान के मुद्दे पर अमेरिका और चीन खुलकर आमने सामने आ गए हैं। पिछले कुछ दिनों से चीन ताइवान के आसपास युद्धाभ्यास कर दबाव बनाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन चीन की चौधराहट से बौखलाए ताइवान ने भी ड्रैगन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। बताया जा रहा है कि ताइवान की ओर से भी लाइव फायर आर्टिलरी ड्रिल शुरू कर दी गई है। ताइवान की इस लाइव फायर आर्टिलरी ड्रिल को चीन की बढ़ती आक्रामकता के जवाब के रूप में देखा जा रहा है। दरअसल चीन पिछले दिनों ताइवान के दौरे पर आई अमेरिकी सीनेट की स्पीकर नैन्सी पेलोसी की यात्रा से बेहद खफा है। चीनी सेना ताइवान के आसपास समुद्र और हवाई क्षेत्र में बम बरसा रही है, मिसाइलें दाग रही है और उसके लड़ाकू विमान ताइवान के पास गर्जना करते हुए मंडरा रहे हैं। चीनी सेना का ये युद्धाभ्यास कितने दिनों तक चलेगा, इसकी जानकारी नहीं दी गई है। ऐसे में अब ताइवान ने भी आर्टिलरी ड्रिल की शुरुआत कर चीन को साफ संदेश दे दिया है कि वो चीन की हरकतों का मुकाबला करने के लिए तैयार है। नैन्सी पेलोसी की ताइवान विजिट के बाद पहली बार राष्ट्रपति बाइडेन की प्रतिक्रिया सामने आई है। बाइडेन ने कहा है कि ताइवान के आसपास मिलिट्री एक्सरसाइज करके चीन सिर्फ तनाव बढ़ा रहा है। हालांकि चीन की हर हरकत पर वॉशिंगटन की पैनी नजर है, लेकिन अमेरिका को चीन की हरकत से कोई डर नहीं है, लेकिन फिक्र जरूर है। बाइडेन की इस चेतावनी पर चीन ने चुप्पी साध रखी है। नैन्सी पेलोसी के ताइवान दौरे से तमतमाए चीन ने ताइवान के चारों तरफ अपने वॉरशिप तैनात कर दिए हैं। चीन की एयरफोर्स के फाइटर जेट्स भी ताइवान की हवाई सीमा के करीब उड़ान भर रहे हैं। मीडिया से बात करते हुए बाइडेन ने कहा, चीन की हरकतों से अमेरिका को कोई डर नहीं है, लेकिन ये कुछ चिंता की बात जरूर है। वो जितना कर सकते थे उतना कर चुके हैं। मुझे नहीं लगता कि इससे ज्यादा वो कुछ कर पाएंगे। सोमवार को बाइडेन के बयान के बाद भी चीनी सेना ने ताइवान के आसपास जमकर युद्धाभ्यास किया। खास बात यह है कि ताइवान ने भी एंटी सबमरीन और एयर टू शिप सिस्टम अलर्ट कर दिया है। चीन की सेना ने पहले ही ऐलान कर दिया था कि वो ताइवान के चारों तरफ 4 से 7 अगस्त तक युद्धाभ्यास करेगी, लेकिन बाद में ये ऐलान किया गया कि चीनी सेना का युद्धाभ्यास चलता रहेगा।
चीन ने सैन्य अभ्यास के पहले 4 दिनों के दौरान 11 छोटी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइलें दागी। इसके अलावा युद्धपोतों, लड़ाकू विमानों और ड्रोन ने द्वीप के चारों ओर बड़े पैमाने पर युद्धाभ्यास किया था। इस दौरान जापान ने आरोप लगाया था कि एक मिसाइल उसके क्षेत्र में भी गिरी। वहीं चीन की दादागिरी से नाराज ताइवान ने साफ कर दिया है कि वो डरने वाला नहीं है। वहीं अमेरिका ने भी ताइवान को लेकर अपने इरादे साफ कर दिए हैं। अमेरिका ने कहा है कि अगर ताइवान पर चीन हमला करता है तो उसका मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। ताइवान की मदद के लिए अमेरिकी सेना उसके साथ खड़ी है। वहीं अब ताइवान के विदेश मंत्री जोसेफ वू का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, जिस ताइवान पर चीन अपना दावा करता रहा है, वो ताइवान चीन के सैन्य अभ्यास से डरेगा नहीं। भले ही चीन का सैन्य अभ्यास जारी रहे, ताइवान इससे भयभीत होने वाला नहीं है। चीन सैन्य अभ्यास का इस्तेमाल कर ताइवान पर हमले की तैयारी कर रहा है। ताइवान के विदेश मंत्री जोसेफ वू ने कहा कि चीनी सेना के युद्धाभ्यास से ताइवान स्ट्रेट में मेडियन लाइन को नुकसान भी पहुंचा है। उन्होंने कहा कि ताइवान के मनोबल को कमजोर करने के लिए चीन बड़े स्तर पर सैन्य अभ्यास, मिसाइल लॉन्च, साइबर हमले और दुष्प्रचार कर रहा है। जबकि अमेरिकी स्पीकर के दौरे के बाद चीन के विदेश मंत्री वोंग यी ने कहा था, पेलोसी ने हमारे विरोध के बावजूद ताइवान का दौरा किया। ये बेहद गंभीर मुद्दा है। यूएस संसद के स्पीकर ने हमारे आंतरिक मामलों में दखल दिया है। उन्होंने वन चाइना पॉलिसी का उल्लंघन किया है। चीन के विरोध के बावजूद पेलोसी ने ताइवान जाकर क्षेत्र की शांति को खतरे में डाला है। चीन की चालबाजियों से परेशान ताइवान की राष्ट्रपति साई इंग वेन ने दुनिया के देशों से समर्थन मांगा है। हालांकि वेन ने ये भी साफ कर दिया है कि उनकी सरकार और सेना चीन की किसी भी हरकत का जवाब देने के लिए पूरी तरह तैयार है। यानी चीन चाहे तो आर पार की लड़ाई लड़ ले। ताइवान की सेना चीन की चालबाजियों का जवाब देने के लिए तैयार है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। श्रीलंका भारत के साथ शह और मात का खेल खेल रहा है। जहां एक तरफ चीन ताइवान को डराने के लिए सैन्य अभ्यास कर रहा है, वहीं दूसरी तरफ भारत की जासूसी के लिए अपना स्पाई शिप श्रीलंका के हम्बनटोटा भेज रहा था। लेकिन भारत के कड़े विरोध के बाद श्रीलंका ने चीन के स्पाई शिप को आने से रोक दिया। लेकिन श्रीलंका ने चालाकी दिखाते हुए पाकिस्तान के युद्धपोत पीएनएस तैमूर को कोलंबो पोर्ट पर आने की इजाजत दे दी। अर्थव्यवस्था के मोर्चे पर कंगाल हो चुके श्रीलंका की रीढ़ इतनी कमजोर हो चुकी है कि वो बिना बैसाखी के चल ही नहीं सकता। श्रीलंका की हालत एक ऐसे मासूम की हो चली है जो खुद कोई फैसला नहीं कर सकता। कहने का मतलब है कि श्रीलंका के हाँ और ना के बीच की डोरी इतनी कमजोर है कि कभी भी टूटकर बिखर सकती है। श्रीलंका ने भारत के विरोध के बाद चीन के जासूसी जहाज युवान वोंग 5 को हम्बनटोटा बंदरगाह आने से तो रोक दिया, लेकिन पाकिस्तानी नौसेना के सबसे शक्तिशाली युद्धपोत पीएनएस तैमूर को कोलंबो पोर्ट पर आने की इजाजत दे दी। श्रीलंका और पाकिस्तान के बीच जो ताल्लुकात है वो तो काफी गहरे ताल्लुकात हैं। तो ये तो पहले से भी हुआ है, पहले भी हुआ है कि पाकिस्तानी जो जहाज है, मिलिट्री वेसल है, वो तो श्रीलंका आ चुके हैं और पाकिस्तान और श्रीलंका के बीच काफी सारे मुद्दों के लेकर गहरी ताल्लुकात है। तो ये कुछ नई बात नहीं है। बस ये देखना है कि पाकिस्तान, श्रीलंका और चाइना मिला के कुछ करते हैं कि नहीं।
हालांकि भारत की श्रीलंका की इस ऊहापोह वाली रणनीति पर पैनी नजर है, क्योंकि चीन के जासूसी जहाज युआन वोंग 5 को हम्बनटोटा आने से रोकने पर बीजिंग भड़का हुआ है। भारत के विरोध के बाद चीन की भी प्रतिक्रिया सामने आ चुकी है, लेकिन श्रीलंका के पाकिस्तानी युद्धपोत को इजाजत देने के बाद माहौल गरमाया हुआ है। चीन की स्पाई शिप युआन वोंग 5 का हम्बनटोटा बंदरगाह पर 11 से 17 अगस्त के बीच आना तय था, लेकिन भारत के कड़े विरोध के बाद श्रीलंका ने इजाजत देने से इनकार कर दिया। ऐसे में सवाल है कि फिर श्रीलंका ने पाकिस्तानी युद्धपोत पीएनएस तैमूर को कोलंबो पोर्ट पर आने की इजाजत क्यों दी? श्रीलंका का तो अपनी एजेंसी है। श्रीलंका तो हमेशा को टेंशन रही है कि इंडिया इतना बड़ी मतलब नेबर है, पड़ोसी है, तो हमेशा इंडिया की तरफ से प्रेशर रहा है श्रीलंका को। तो ये तो जायज है कि श्रीलंका थोड़ा बहुत बैलेंस करने की कोशिश करेंगे। हालांकि भारत ने श्रीलंका से साफ कह दिया था कि चीन का ये शिप एक जासूसी जहाज है। इसके जरिए चीनी सेना सैटेलाइट और अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइलों यानी आईसीबीएम को ट्रैक करती है, और इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि हिंद महासागर के उत्तरी पश्चिमी हिस्से में चीन का इरादा जासूसी करने का था। चीन के इस स्पाई शिप से कलपक्कम और कुडनकुलम परमाणु संयंत्रों की जासूसी का खतरा था, इसलिए भारत ने एतराज जताया और श्रीलंका को ये मानना पड़ा। वहीं अमेरिकी रक्षा विभाग की रिपोर्ट भी इसकी तस्दीक करती है कि चीनी स्पाई शिप को पीएलए की स्ट्रैटेजिक सपोर्ट फोर्स ऑपरेट करती है। ये चीनी सेना को स्पेस, साइबर, इलेक्ट्रॉनिक, इंफॉर्मेशन, कम्युनिकेशन और साइकोलॉजिकल वॉरफेयर मिशन में मदद करती है, जबकि भारत और अमेरिका की ये चिंता हमेशा से रही है कि श्रीलंका का हम्बनटोटा बंदरगाह चीन का नौसेना बेस बन सकता है और चीन जमीन के साथ समंदर से हिंद महासागर के जरिए भारत की घेराबंदी कर सकता है। हमें चाहिए एक श्रीलंका जो डेमोक्रेटिक है, फेडरल है, जो उनकी तमिल वंश की जो लोगों की मतलब ध्यान रखे। तो इस कारण श्रीलंका की जो भी सरकार जो मतलब आते हैं उनको हमेशा इंडिया से थोड़ा प्रेशर रहता है। तो थोड़ा बहुत इंडियन प्रेशर को बैलेंस करने के लिए हमेशा श्रीलंका या जो भी हमारे पड़ोसी देश हैं, चीन की सहायता ले सकते हैं, चीन का या अमेरिका के मतलब जो भी देश हैं जो बैलेंस कर सकते हैं इंडिया को, वो करते रहेंगे। जब भारत के विरोध के सामने चीन अपनी चाल में कामयाब नहीं हुआ तो उसने पाकिस्तान को आगे कर दिया और श्रीलंका ने चीन की चालबाजियों पर मुहर लगाते हुए भारत को एक बार फिर से मुश्किल में डाल दिया है। चीन का स्पाई शिप युआन वोंग 5 हम्बनटोटा तो नहीं आ रहा है, लेकिन पाकिस्तान का पीएनएस तैमूर शिप कोलंबो पोर्ट पर पहुंच रहा है। आइए जानते हैं कि पाकिस्तान के पीएनएस तैमूर की खासियत क्या है। पीएनएस तैमूर चीन में निर्मित 4 टाइप के फ्रिगेट्स में से दूसरा युद्धपोत है। इसे 23 जून 2022 को कमीशन किया गया था। इस वर्ग का प्रमुख जहाज पीएमएनएस तुगरिल है और इसे 24 जनवरी 2022 को कमीशन किया गया था। चीन 8 युआन क्लास की अटैक पनडुब्बियों का भी निर्माण पाकिस्तान के लिए कर रहा है। इसे पाकिस्तानी नौसेना को 2028 तक सौंपने की योजना है। इसका उद्देश्य भारतीय समुद्री सीमाओं के सैन्य क्षेत्र को प्रभावित करना माना जा रहा है। पाकिस्तान के युद्धपोत पीएनएस तैमूर का निर्माण चीन ने किया है और चीन ने ही इसे पाकिस्तानी नौसेना को दिया है और चीन पाकिस्तान के ये दोनों शिप एक ही समय श्रीलंका पहुंच रहे थे। ऐसे में सवाल उठना लाजमी है कि दोनों जहाजों के एक साथ श्रीलंका पहुंचने के क्या मायने हैं? क्या चीन और पाकिस्तान मिलकर भारत के खिलाफ साजिश रच रहे थे? ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। ताइवान से पंगा ले चुका चीन अब अपनी ही जाल में फंसता नजर आ रहा है।
चीन के मिलिट्री ड्रिल का असर न सिर्फ ताइवान पर पड़ा है, बल्कि इससे जापान को भी खतरा है, क्योंकि चीन की 5 मिसाइलें जापानी क्षेत्र में जा गिरी है, जिससे जापान भड़का हुआ है। और चीन की इस हरकत के खिलाफ अब आसियान देशों ने मोर्चा खोल दिया है। अगर आसियान देश चीन के खिलाफ एकजुट होते हैं तो हिंद प्रशांत क्षेत्र में ड्रैगन अलग थलग पड़ जाएगा। अमेरिकी सीनेट की स्पीकर नैन्सी पेलोसी की ताइवान यात्रा पर चिढ़े चीन की दुनिया भर में किरकिरी हो रही है, जिससे तिलमिलाया चीन अपनी भड़ास निकालने के लिए ताइवान की सीमा पर सैन्य अभ्यास कर रहा है। चीन के इस युद्धाभ्यास का असर न सिर्फ ताइवान और जापान पर पड़ा है, बल्कि चीन की इस हरकत के खिलाफ आसियान देशों ने मोर्चा खोल दिया है। चीनी सैन्य अभ्यास के दौरान उसकी 5 मिसाइलें जापान के क्षेत्र में गिरी। विशेषज्ञों का मानना है कि ये चीन की सोची समझी रणनीति का हिस्सा है और चीन ने जानबूझकर जापान पर ये मिसाइलें गिराई है। ऐसे में सवाल है कि अगर आसियान देश चीन के खिलाफ खड़े होते हैं तो हिंद प्रशांत क्षेत्र में ड्रैगन एकदम अलग थलग पड़ जाएगा और उसकी चालबाजी धरी की धरी रह जाएगी। चीन अभी ताइवान के खिलाफ युद्ध करने के लिए बिल्कुल लायक नहीं है। चीन जो है डिप्लोमेटिक चैनल्स भी ट्राई कर चुका है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के सामने चीन के जो बौखलाहट है वो बिल्कुल बेबुनियाद साबित हो रखा है, क्योंकि नैन्सी पेलोसी का जो विजिट था ताइवान के लिए वो बिल्कुल शांतिपूर्वक वाला था। तो चीन का जो ये प्रक्रिया जो हुआ है वो बिल्कुल कोई भी अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के देश उसको सहमति नहीं दे रहे हैं। साथ ही साथ अगर हम देखें इकोनॉमिक सैंक्शंस जो चीन कोशिश कर रहा है ताइवान के खिलाफ, उसमें सबसे बड़ा लूजर चीन खुद है, क्योंकि जिस तरह के इंपोर्ट और एक्सपोर्ट जो उनके जो बिलियंस ऑफ डॉलर्स में होता है वो चीन थोड़े थोड़े आइटम्स को उनको वो इकोनॉमिक सैंक्शन करके कोशिश कर रहा है, उसका लेकिन कोई मायने नहीं है। बता दें, चीन की सेना ताइवान से महज 100 किलोमीटर दूर युद्धाभ्यास कर रही है। वहीं जापान के बाहरी दक्षिणी द्वीपों के नजदीक चीन का सैन्य अभ्यास जापान के लिए भी चिंता का सबब बना हुआ है। हालांकि इस द्वीप पर ताइवान और चीन दोनों ही दावा करते रहे हैं। नैन्सी पेलोसी की ताइवान यात्रा पर जिस तरह से चीन ने प्रतिक्रिया दी थी, चीन ने धमकी देते हुए कहा था कि अगर नैन्सी पेलोसी ताइवान जाती हैं तो उनके विमान को हवा में ही मार गिराया जाएगा। चीन की ये धमकी आसियान देशों के लिए भी खतरे की घंटी है। चीन की इस गैर जिम्मेदाराना बयानबाजी से आसियान देशों में असुरक्षा की भावना बढ़ी है। आसियान देशों ने कहा कि नैन्सी की यात्रा शांतिपूर्ण थी। ऐसे में चीनी सेना का युद्धाभ्यास कतई जायज नहीं है। चीन के खिलाफ जापान की ने जो कड़ी निंदा की है वो बहुत बड़ी बात है। जापान का जो वर्चस्व है साउथ ईस्ट एशियन नेशंस में वो बहुत ऊंचा है। जापान हमेशा से ग्लोबल इकोनॉमी माना गया है और आसियान कंट्रीज और साउथ ईस्ट एशियन नेशंस में उसकी जो आवाज है वो बहुत बुलंद रहती है। अब जब जापान
दूसरे देशों को भी बोल रहा है कि एकजुट होकर चीन के इन विस्तारवादी हरकतों को रोका जाए और उसको समझाया जाए चीन को कि ये सब हरकतें उसके नहीं चलेंगी। इसके वजह से जो जापान के साथ जो बाकी देश हैं, या तो साउथ कोरिया ले, ऑस्ट्रेलिया ले, अमेरिका ले, और जो पूरे वेस्टर्न फोर्सेस भी हैं, और साथ ही साथ अब जो आसियान नेशंस भी उसके साथ जुट गए हैं निंदा करने में चीन के खिलाफ। चीन और अमेरिका के बीच चल रहा ये तनाव न सिर्फ ताइवान के लिए टेंशन है, बल्कि ये चीन के लिए भी खतरनाक है, खासकर तब जब चीन हिंद प्रशांत क्षेत्र और दक्षिण चीन सागर में अपना वर्चस्व कायम करना चाहता है। और अगर हालात ऐसे ही रहे तो भविष्य में चीन के खिलाफ मोर्चाबंदी और तेज हो सकती है। ऐसे हालात में वो पूरे क्षेत्र में अलग थलग पड़ सकता है। नैन्सी पेलोसी की जो ताइवान की यात्रा था वो बहुत शांतिपूर्ण यात्रा था। उसके बावजूद जिस तरह की प्रक्रियाएं चीन ने दिखाया है, जिस तरह से उसने अपने एक शक्ति प्रदर्शन करके अपने युद्ध अभ्यास के आड़ में मिसाइल्स की जो लाइव फायरिंग की है, जो ना ही बस ताइवान के एयर स्पेस को क्रॉस किया है, बट जापान के स्पेशल इकोनॉमिक जोन वाले द्वीपों के बगल में भी वो जाके मिसाइल्स गिरी हैं। इससे जो आसियान के जो देश हैं उनमें एक खतरे की घंटी बजी है। पूरे आसियान देश जो हैं उसमें एकजुट होने की बात हो रही है, जो खड़े होंगे चीन के खिलाफ, और चीन को जो वर्चस्व अपना बनाना है हिंद महासागर में भी और दक्षिणी चीनी सागर में भी, उसमें उसको बहुत मुश्किल झेलनी पड़ेगी। सवाल ये भी है कि अगर चीन और जापान के बीच टकराव के हालात बनते हैं तो अमेरिका किस हद तक उनकी मदद करेगा। इसी के मद्देनजर पिछले कुछ सालों में जापान ने अपने रक्षा बजट में बढ़ोतरी की है, क्योंकि उसे आशंका है कि चीन अपनी हरकतों से बाज नहीं आएगा और देर सबेर उस पर हमला कर सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।